Hello everyone, here I am Sushila, obviously qualified with my concerned subject and have experience regarding some sort of teaching level. And in this video, I'm going to explain about the simple concepts, topics regarding statistics, right? So first topic we'll see that स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो है उसमें हम पहले देखेंगे कि उसमें क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं और ये क्रॉक्सटन एंड काउडन ने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहला जो है कलेक्शन होता है एंड देन प्रेजेंटेशन analysis and interpretation of numerical data. However, do the above stages, one more stage is added. इसमें एक और स्टेज ऐड है इन सारे स्टेप्स के साथ, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो जनरली इसमें क्या क्या होते हैं जिसको डिफाइन किया जा सकता है एक साथ? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ पे हम इसको अगर समझना हो तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सपोज यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं जो कि आपको एज ए डाटा फॉर्मेट दिए गए हैं, ठीक है, 10, 20, 30, 40, यहाँ पर इस तरीके से नंबर है। लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन आपको अरेंज करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कौन से नंबर कितना है उसको टैली मार्क्स की तरह आपको अरेंज करना है, कलेक्ट करना है, देन डाटा गैदर करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, टैली बार्स, मार्क्स के कॉलम में आपको ये सारी चीज़ें अरेंज करके लिखनी है। देन आप उसको टोटल करोगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर कितने टोटल नंबर है? 25 नंबर्स है। देन ये तो हुआ डिस्क्रीट, ये होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवेरिएट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर कुछ फॉलोइंग डाटा है, अगर उन्हें यूनिवेरिएट यानी कि एक ही जैसे नंबर जो एक कॉलम में आप उसको अरेंज कर सको, ऐसा कौन सा क्लास इंटरवल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो कैसे करोगे आप? तो यहाँ पर जो है कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पर जो पहला कॉलम आएगा नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो एक क्लास डिस्ट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, एंड देन टैली बार से आप उसको जब रिलेट करोगे, ऑब्जर्व करोगे तो कितने बार नंबर आ रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, वो कितनी बार है प्रेजेंट है, 5 है। जब भी आप टैली बार करोगे तो जो 4 के बाद जो फिफ्थ वाली लाइन आएगी, फिफ्थ काउंटिंग की, वो स्लैंटिंग में आपको कट करके लगानी होती है, जैसे यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है। फिर जब आप इसको काउंट करोगे तो यहाँ पे टोटल जो है 60। तो ये है क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्क्रीट में क्लास वाला इंटरवल नहीं होता और क्लास डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इंटरवल रिप्रेजेंट करना होता है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है तो आप कोई भी नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेरिएबल 40 से 49, 50 से 59, ओके। क्लास डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वली होता है उसमें आपका नंबर जो होगा वो होगा एक कंटिन्यूस डिस्टेंस के इंटरवल में होगा, जैसे 10 to 20, 20 to 30। बट यहाँ पर 40 से 49, ओके। देन 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79। देन टैली बार्स, उसके बाद जो टैली बार्स है उसमें आपको नंबर्स को अटैच करना, टैली करना है। देन फ्रीक्वेंसी, और ये टोटल कितना है? 50। उसके बाद क्लासीफाई द फॉलोइंग डाटा मार्क बाई टेकिंग क्लास इंटरवल सच देयर मिड वैल्यू आर 17, 22, 27। अब आपको क्या करना है? आपको एक डाटा को अरेंज करना है जिसमें उनका मिड वैल्यू जो है 17, 22, 27। ये आप कैसे करोगे? यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया जाएगा। अगर आपको 17 नंबर चाहिए तो 15 + 19 डिवाइडेड बाई 2, आपका 17 जो है मिड नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्लास जो है 17 कौन से में आएगा? 20 से 24 के बीच में, राइट। अब यहाँ पर जो भी आप क्लास डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ये जो है 15 to 19, 20 से 24, 25 से 29, जो भी मिड नंबर हमें बताया गया है उसे क्लास इंटरवल के उस रेंज में लेके आने के लिए इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देन टैली बार्स में आप उसको टैली करोगे कि कितने नंबर्स वो शो कर रहा है, कितने ऐसे नंबर्स हैं। देन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के बाद जब आप देखोगे तो ये 39, ओके। देन प्रिपेयर अ स्टैटिस्टिकल टेबल फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। हमें एक स्टैटिस्टिकल टेबल बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल टेबल, लोएस्ट नंबर
20, हाईएस्ट नंबर 137। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये लोवेस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, और टोटल जो है 100 है, 100 नंबर है। यहाँ पे 20 से 30 सबसे स्टार्टिंग में आपका 10-10 इंटरवल लेना है तो आप 10 ले सकते हो, 20 का लेना है 20 ले सकते हो, देन 50 का लेना है, 40 का लेना है, और उसी तरीके से टैली करके आपको काउंटिंग करनी है। Then data given below relate to height and weight of 20%. You are required to form the two-way frequency table with class interval 60 to 64, 64, 66, 115, 125, 125 से 135. नाउ यहाँ पे सीरियल नंबर जो है आपको एक सीरियल नंबर का कॉलम बनाना है। देन वेट आपको अकॉर्डिंग जितने वेट हैं आपको वो सारे मेंशन करने हैं, और हाइट हाइट जो है इंचेस में कितने कितने लोगों का ये इन्फॉर्मेशन है, 20 लोगों का इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल। अभी हम टेबल बनाना ही सीख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो सबसे पहले जो है डिस्क्रीट फॉर्मेशन हमने सीखा, जिसमें सिर्फ नंबर है जो कितनी बार टैली कर रहा है। उसके बाद जो इक्वल क्लास इंटरवल होता है, देन अनइक्वल क्लास इंटरवल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड देन अगर कोई मिड नंबर का आपको क्लास डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो कैसे करते हैं। देन उसके बाद अभी जो हमने देखा कि अगर कोई 20% का अगर वेट और हाइट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एक पर्टिकुलर पैरामीटर लेके। फाइन, अब यहाँ पे टू वे जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास का वो आपको देखना है। यहाँ पे हाइट जो है इंचेस है, देन वेट जो है पाउंड में या फिर एलबीएस में आपको दे सकते हैं। तो एक्स और वाई जो कंपोनेंट होते हैं आपको टेबल में कैसे अरेंज करने हैं। एक्स जो है आपका जो पहले के कॉलम्स है 115 और 125, 125 से 135, 135 से 145, 145 से 155, एंड 155 से 165, 165 से 177, 62, एंड देन उसके बाद जो एक्स है हाइट। अब एक पर्सन की हाइट जो है उसी पर्सन की वेट भी हमको एक टेबल में कैसे हमको अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो 1 लिखा है और ब्रैकेट में 1 लिखा है वो टैली मार्क्स है और ये 1 है। तो इसका अगर आप जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर कैलकुलेट होके आएंगे और उसके बाद 20 हो जाएगा। देन कंस्ट्रक्ट टू वीक फ्रीक्वेंसी टेबल, क्लासीफाई इंटू टू इंटरवल 100 टू 200, 200 से 300, वाई 10 से 15, 15 से 20। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, आपको टू वे कंस्ट्रक्ट करना है कोई भी फ्रीक्वेंसी क्लासीफाई टेबल, एंड 100 से 200, 200 से 30, 300, वाई जो है 10, 15, 15, 20 इस इंटरवल में आपको करना है। तो जब आप ये इंटरवल आप प्रिपेयर करोगे तो ये यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन शो किया है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो टेबल है, ये टेबल इसकी टेबल, हाँ 200 से 300, एंड देन इसका टोटल क्या है 4, 300 से 400, यहाँ पर 5, 400 से 500, देन 4, 500 से 600, 5, 600 से 700, 7। ओके, देन और यहाँ पे जब आप टोटल काउंट करोगे एक्स और वाई को लेके तो यहाँ पर जो टैली जो आएगा आपका 25 आना चाहिए। फ्रॉम ए बाई वेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फॉलोइंग डाटा, मार्क इन लॉ एंड मार्क इन स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर कुछ मार्क्स जो लॉ में आए हैं बच्चों के और स्टैटिस्टिक्स में आए हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। देन जब हमें इसे टू वे क्लासिफिकेशन करना होगा, एक ही बच्चे के जो 2 सब्जेक्ट में आते हैं मार्क्स, उसको आप उसी तरीके से अरेंज कर सकते हो, एंड देन उसके बाद इसका कैलकुलेशन भी सेम उसी तरीके से होगा। नाउ यहाँ पर देखो, जब मार्क्स हम स्टैटिस्टिक्स में लिख रहे हैं वाई में 20, 21, 22, 23, 24, एंड देन एक्स में जब 10 है और 20 है, 1 है, और देन 22 11, 23 11, देन उसके बाद जब आप इसको काउंट करोगे 22 जो है 2 बच्चों के हैं और 10 भी 2 बच्चों के हैं, तो यहाँ पर 11 इंटू 2 22, यहाँ पर और 2 बच्चों के ये हैं और 2 बच्चों के 23 आए हैं, और एक जो है 20 का आया है, एक बच्चे को 20 आया है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो टैली कर रहा है उसका आप टोटल लिखोगे तो 2 + 2 + 1 = 5। देन आपको सारे मार्क्स भी ऐसे ही लिखने हैं, 11 12 13 14,
उसके बाद ये जो है 20 हो जाएगा। फ्रॉम फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट अ बाईवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एज ऑफ हस्बैंड्स इन ईयर एंड देन एज ऑफ वाइफ इन एक्स, एज ऑफ हस्बैंड्स इन वाई। नाउ ऑल द इंफॉर्मेशन, एज ऑफ हस्बैंड जो है एक्स ले लो, एज ऑफ वाई जो एज ऑफ वाइफ जो है वाई ले लो। नाउ यहाँ पे ये सारे आपने हमने देखा कि कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है हमारा, सबसे पहले कलेक्शन आएगा, तो कलेक्शन हमारा कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो कौन कौन से टेबल हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे स्टैटिस्टिक्स में इतने सारे टेबल का अरेंजमेंट है, और कुछ टेबल्स का अरेंजमेंट हमने एग्जाम्पल के साथ भी देखा। देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और टाइप्स ऑफ एवरेजेस। एवरेजेस कितने टाइप के होते हैं? अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन, calculation of arithmetic mean, individual observation. Okay, calculate arithmetic mean from following data. अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशंस है ग्रुप की, ये इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर एक्स बार, कोई भी मीन को कैलकुलेट करने के लिए जो उसका साइन होता है वो होता है एक्स बार, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और उसका ये यहाँ पे 10 यहाँ पर सारे ऑब्जर्वेशन है, जो भी सम होगा समेशन ऑफ एक्स, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, देन इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1661। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। एंड देन सिमिलरली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और समीशन, यहाँ पे जो भी अरिथमेटिक मीन का जो कैलकुलेशन है वो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसे एज अ फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स एफ एंड एफ एक्स, ये जो है नंबर ऑफ डिनोट लेट्स मार्क्स, यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए गए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितने बच्चों को आई है, देन उसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसका टोटल हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 41। यहाँ पर जो मार्क्स है इसके ऑब्जर्वेशन किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स है, और एफ जो है 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आए हैं। जब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 160 आएंगे। तो ऐसे ही सारे ऑब्जर्वेशन को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो मीन निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा। किसी की फ्रीक्वेंसी दी है और अगर किसी का नंबर ऑफ डाटा दिया गया है, तो उसके जब ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उनमें से हमें जो फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ डाटा है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज एज सिंपल हम जो एवरेज का फॉर्मूला लगा के निकालते हैं मीन, वही फॉर्मूला है। देन कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज में आपको कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, d is equals to m minus a divided by I, and then ft, ऐसा कॉलम बनाना है। अब आपका जो इन्फॉर्मेशन है 0 से 10 क्लास में फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, मिड पॉइंट 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मिड पॉइंट जो है आपका 5 आएगा। देन 5 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू -2, एंड एफ डी जो है कैलकुलेट होके -10 आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे जो है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए आप कैसे निकालोगे, जब भी आप यहाँ पर जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखोगे आप 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब यहाँ पे कितने हो रहे हैं, ये सारे क्लास इंटरवल 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर में काउंट हो रहा है। अगर आपका 5 होता तो वो बीच का नंबर जो है थर्ड वाले में वो आपका मिड पॉइंट होता है। यहाँ पर आपको क्या है 6 है, तो 3 और 4 का नंबर मिला के जो भी मिड टर्म आएगा वो आपका जो कैलकुलेट करने के लिए, अगर वो मिड टर्म हम कहीं कहीं पे कैलकुलेट करते हैं प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, बट यहाँ पर जो सबसे पहला वाला जो आएगा थर्ड वाले नंबर पे 25 है, तो ए जो है वो 25 प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स इंटू आई, देन 25 प्लस 80 बाई 100 इंटू 10 डिवाइडेड इज इक्वल, दैट इज टोटल आंसर आएगा आपका 33। Then class interval f, midpoint, and then fm. 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। Now frequency है 5, 10, 25, 30, 20, 10। मिड पॉइंट जो है इनके 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है। एंड देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी में जब भी ऐसा होता है यहाँ पे मिड पॉइंट क्लास इंटरवल अगर इक्वल है तो मिड पॉइंट आएगा। देन फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसका सारा समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका आंसर आएगा 33। नाउ करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू, अब इसका एक फॉर्मूला होता है
तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। 25 ग्रुप्स है बॉयज़ का और उनका जो वेट है 78.4 LB जो उनका है, वो वेट कैलकुलेट किया गया है। बाद में डिस्कवर किया गया कि एक बॉय का जो है उसका कैलकुलेशन जो गलत हो गया, तो उस बॉय का करेक्शन जो है 96 LB से किया गया और उसका देन करेक्ट एवरेज आपको निकालना है। तो ये आप कैसे निकालोगे? सिमिलरली इनकरेक्ट जो है 69 है, तो वो जितना टोटल है उसमें से 69 को माइनस कर दो और जो करेक्ट वाला है प्लस करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ आपके ऑब्जर्वेशन है वहाँ से आंसर निकल जाएगा। देन मीन का कैलकुलेशन आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करोगे। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन में क्या होता है? सपोज एग्जांपल है, एक फैक्ट्री है, एम्प्लॉयज़ जहाँ पे 100 वर्कर्स हैं, उसमें 60 वर्कर्स जो है फर्स्ट शिफ्ट में काम करते हैं, 40 जो है 60 सेकंड में काम करते हैं एंड 100 वर्कर्स इन 38, 100 वर्कर्स को ₹38 मिलता है। तो एवरेज जो है 60 वर्कर्स ऑफ फर्स्ट शिफ्ट इज़ ₹40। फर्स्ट का जो है एवरेज है वो ₹40, सेकंड का जो रिमेनिंग है 40 वर्कर्स का सेकंड शिफ्ट में, वो आपको निकालना है कितना होगा दोनों का एवरेज। अगर दोनों का एवरेज दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और जो भी उनका मीन है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, देन दूसरे का जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और उनका मीन है, देन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 एंड उसके बाद जब इसका कैलकुलेशन आप निकालोगे तो आंसर आएगा आपका 35। देन वेटेड अरिथमेटिक मीन, अब किसी का वेट निकालना है अरिथमेटिक मीन में, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ दी गई हैं और वेट दिया गया है 2, 5, 12, 4, 7। देन कैलकुलेशन ऑफ वेट XWWX, या तो यहाँ पर आपको ये जो भी है 10, 12, 15, 18, 20 और जो वेट दिया गया है 2, 5, 12, 4, 7 WX, जब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो ये जो है सेम ऐसे जैसे किसी भी ऑब्जर्वेशन देन उसकी फ्रीक्वेंसी दी है और उसके बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20, 60, 180, 72 और 140, 30 से 472, 472 बाय 30 ये हो जाएगा 15.73, राइट। तो ये अरिथमेटिक मीन है वेट का। देन मीडियन, आप मीडियन कैसे निकालोगे? यहाँ पर अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, कोई भी आपको डाटा दिया गया है उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज करोगे तो मीडियन जो है n+1 इन टर्म इन आइटम डिवाइडेड बाई 2 इन आइटम, 9+1 डिवाइडेड बाई 2, तो फिफ्थ वाला जो आएगा, फिफ्थ वाला कौन सा ऑब्जर्वेशन है? 672, दैट इज़ योर मीडियन। ये कैलकुलेशन है जब आप असेंडिंग ऑर्डर में उसको रखते हो, तो nth टर्म के साथ जब आप एक 1 प्लस करोगे ये तब होगा जब आपका ऑब्जर्वेशन जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो ऑड नंबर में आए, राइट। तो उसको इवन में कैलकुलेट करने के लिए जो मिड टर्म आएगा वो कैसे आएगा, वो यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया गया है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, तो यहाँ पर किसी इनकम जो है एवरेज इन असेंडिंग नंबर ऑफ पर्सन, इनकम दी गई है और फ्रीक्वेंसी देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें ऑब्जर्वेशन दिया गया है। जो इनकम है ये यहाँ पर है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का एक पर्सन की 1580 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 16 है, यानी कि 16 लोगों को वो मिलता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी 16 हो जाएगी। देन 40 कैसे आया? 40 जो है 16 प्लस 24 करके आया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का जो मेथड होता है, जब आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं उसके साथ आपको ये डाटा दिया गया है, तो पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रहेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दूसरे में वो उसके साथ प्लस प्लस होता जाएगा। तो यहाँ पे समीशन ऑफ एफ 122 प्लस 1/2 61.5, राइट। Now class interval and then the frequency 60 से 79, 5 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, 100 से 109, 110 से 119। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी इसकी जो है फर्स्ट वाली वो है 5, वो है 15, देन 20, 30, 20 से 8, देन डिफरेंट अपर एंड लोअर लिमिट सब्सट्रैक्ट। अब जो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वहाँ से आपको सब्सट्रैक्ट करना है। देन से क्लास इंटरवल 59.5, 69.5, फ्रीक्वेंसी जो है 5, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 5, पहला वाला 5 दूसरा वाला के साथ प्लस प्लस होते जाएगा। नाउ मीडियन अब आप कैसे निकालोगे? साइज ऑफ n/2 आइटम
तो यहाँ पे जितने भी n जो कितना हुआ कैलकुलेट होकर के पूरा 98/2, तो 49th आइटम। अब मीडियन का जो है यहाँ पर 49th आइटम में लोअर केस यानी कि L प्लस जो भी उस क्लास इंटरवल का जहाँ पे 49 आएगा उस क्लास इंटरवल का जो लोअर वाला होगा बेस वो L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई F इंटू आई। एंड आई क्या है, इसमें जो भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो आई है। तो 89.5 49th कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे 49 जो है फ्रीक्वेंसी में, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 40 के उसमें आ रहा है, 40 और 70 के बीच में। तो यहाँ पर लोअर केस जो है 89.5 प्लस 49 टू माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10, 89.5 प्लस 9/30 इंटू 10 दैट इज 92.5। ओके, हाँ, तो यहाँ पर जो है कुछ कैलकुलेशन जो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट से हमने देखे मीडियन के और जो भी एवरेज हैं और कैसे स्टैटिस्टिकल में अलग अलग तरीके से डाटा को अरेंज किया जाता है। तो फिलहाल इस वाले वीडियो में तो इतना ही मैंने कवर किया है पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम दूसरे कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।